Hello guys, hello, hi. So today we are continuing our Banking Regulation Act series. So what we would be doing today is we would be discussing some powers of RBI with respect to commercial banks. ठीक है ना, देखते हैं क्या RBI कितना इंटरफेरेंस कर सकता है. ठीक है ना. स्टार्टिंग विद सेक्शन 35B. ठीक है ना. Section 35B talks about amendments of previous relating provisions relating to appointments of managing directors etc. to be subject to previous approval of RBI. देखिए RBI का इंटरफेरेंस चालू. ठीक है. No amendment of any provisions relating to maximum permissible number of directors or the appointment or reappointment or termination of appointment or remuneration of a chairman of a managing director or any other director whole time otherwise or of a manager or a chief executive officer by whatever name called, whether that provision is contained in company's memorandum or article of association or an agreement or in any resolution passed by the company in general meeting or by its board of directors shall have effect unless approved by RBI. अब वो कह रहा है कि अगर कोई भी प्रोविजन आपने अपने बोर्ड ऑफ मीटिंग में डिसाइड करा हो या अपने मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ सब जो भी आप बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो भी बनाते हैं कंपनी स्टैब्लिश करने के पहले, अगर उसमें कुछ भी लिखा हो, लेकिन अगर आपको कोई भी अमेंडमेंट करना है, चाहे वो सैलरी को लेके हो, चाहे मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स को लेके हो, डायरेक्टर्स के लिमिट को लेके हो, चाहे री अपॉइंटमेंट कुछ भी ऐसा चेंज करना है, तो यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ RBI एंड दैट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय RBI. ठीक है ना. अब देखिए इसका क्लॉज बी, नो अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट और टर्मिनेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ चेयरमैन, अ मैनेजिंग और अ होल टाइम डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव बाय व्हाटएवर नेम शैल हैव इफेक्ट अनलेस सच अपॉइंटमेंट. यहाँ पे वही चीज़ रिपीट करिए कि कोई भी असर नहीं होगा. अब कोई भी अपॉइंटमेंट होना है तो RBI का आपको एक कंसेंट लेना पड़ेगा. ठीक. अपॉइंटमेंट हो, रीअपॉइंटमेंट हो, टर्मिनेशन हो, किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होता है उसमें RBI की दखलंदाजी है. ठीक है ना. सेक्शन 35B में ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ थी. ठीक है. इसमें फर्दर पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ RBI में आप ये देखेंगे कि बैंकिंग कंपनी को बहुत जेनरिक सी पावर है कि कोई भी ऐसी चीज़, इट प्रोहिबिट्स बैंकिंग कंपनी फ्रॉम अंडरगोइंग एनी एक्टिविटी दैट इज डेट्रीमेंटल टू पब्लिक पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री. ठीक है. इसमें एक क्लॉज जो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा था वो है इसका ये चीज़, इसका 36 का क्लॉज 1 के सब क्लॉज डी का सब क्लॉज 2. ठीक है. अभी कह रहा है, अब बैंकिंग RBI को ऐसा लग रहा है कि बैंक जो है इट इज़ कंडक्टिंग इट्स बिजनेस विच इज़ इन अ मैनर विच इज़ डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग कंपनी. ठीक है ना. तो व्हाट RBI कैन डू इज इट कैन इवन डेप्यूट, ये क्लॉज पढ़िए, ये it can depute one or more of its officer to watch the proceedings at any meeting of board of directors of a banking company or any committee or of any other body constituted by it. Require the banking company to give an opportunity to the officers so deputed to be heard at such meeting and also require such officers to send report of. अब वो कह रहा है कि कोई भी ऐसी मीटिंग चल रही है जिस बैंक की कोई भी ऐसी मीटिंग चल रही है, मान ली कोई ऐसा बैंक है जिसकी RBI को लगता है कि ये it is working against the public policy or against the public sentiment. तो what RBI can do is it can depute one of its officers who can keep a watch on each and everything that a bank is doing. ठीक है. मीटिंग में क्या बोला गया, क्या नहीं बोला गया, तो RBI ये तक काम कर सकती है. ठीक है. मतलब बैंक में टेक्निकली एक अपना आदमी घुसेड़ के काम करवा सकती है. ठीक है. बाकी इसमें बहुत सिंपल से प्रोविजन है, इतना खास नहीं है. अब यहाँ पे आते हैं पावर ऑफ रिजर्व 36AA पे, पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू रिमूव मैनेजीरियल एंड अदर पर्सन फ्रॉम द ऑफिस. देखिए कितनी एक ज़्यादा पावर है यहाँ पे. ठीक है. वेयर अ रिजर्व बैंक इज सेटिस्फाइड दैट इन पब्लिक इंटरेस्ट और फॉर प्रिवेंटिंग द अफेयर्स ऑफ अ बैंकिंग कंपनी बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट of depositor or for securing the proper management of any banking company it is necessary so to do, the RBI may, for the reasons to be recorded in writing by order, remove from office with effect from such date as may be specified in the order. ठीक है ना. किसी भी आदमी को वो हटाने को कह सकती है RBI. ठीक है ना. अब देखिए, नो ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 1 जो ऊपर का ऑर्डर दिया गया है शैल बी मेड अनलेस द चेयरमैन, डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और अदर ऑफिसर जो भी हटाया गया है दैट हैज़ बीन गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग अ रिप्रेजेंटेशन टू रिजर्व बैंक. ठीक. अब देखिए,
आरबीआई ने ऑर्डर दिया कि इस फलाने बंदे को हटा दिया जाए, तो ये जो ऑर्डर है वो बिना एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी के बिना नहीं पास करा सकता। मतलब जिसके भी अगेंस्ट ये ऑर्डर पास करा गया है, दैट पर्सन विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ बिफोर आरबीआई। ठीक है ना, कीप दिस पॉइंट इन माइंड कि वो आरबीआई के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग फिर से इसको पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट इफ इन द ओपिनियन ऑफ आरबीआई एनी डिले, यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं, एनी डिले वुड बी डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग कंपनी और इट्स डिपॉजिटर। अब वो कह रहा है कि अगर समय देने से अगर कोई भी जो इंटरेस्ट है वो डेट्रीमेंटल हो सकता है पब्लिक के लिए, मतलब अगर हमने समय दे दिया कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट करे आरबीआई के आके, और दिस इज नॉट गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इन लॉन्ग रन टुवर्ड्स पब्लिक सेंटिमेंट और डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट के फेवर में नहीं होगा, तो इट कैन ऑल्सो लेट गो ऑफ दिस हेयरिंग क्लॉज की, वो जो सुनने का मौका दिएगा उसको छोड़ भी सकता है। ठीक। एनी पर्सन अगेंस्ट हुम एन ऑर्डर ऑफ रिमूवल हैज बीन मेड में विद इन 30 डेज। अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर जिस बंदे के अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ रिमूवल पास हो गया है, ठीक, व्हाट ही कैन डू इज ही कैन प्रेफर एन अपील टू सेंट्रल गवर्नमेंट। पे अटेंशन हियर, इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट एनी कोर्ट और डीआरटी और एनी सच थिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील होगी। ठीक है ना। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अभी तक हम लोग ने देखा कि सारी अपीलें सेंट्रल गवर्नमेंट को ही गई है। ठीक। अब देखिए, यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फैसला होगा, यू कैनॉट क्वेश्चन दैट इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है ना, सिंपल जो बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आप जाइए, वो जैसा कह दी उसको आपको मानना पड़ेगा, कोई कोर्ट पोर्ट कुछ नहीं। अब देखिए, वेयर एन ऑर्डर इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ चेयरमैन और डायरेक्टर और एनी सीईओ ऑफ, जिसके भी खिलाफ ऑर्डर पास हुआ, ही शैल सीज टू बी अ चेयरमैन एज अ केस में भी, जो भी वो था वो इट विल सीज टू होल्ड दैट पोजिशन। ठीक। अब देखिए, अगर जिसके खिलाफ ऑर्डर पास हुआ वो 5 साल तक उस पोजीशन को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। ठीक। द लिमिट इज नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स। ठीक। 5 साल के बाद ही कैन, मतलब कहने का मतलब है कि मैक्सिमम 5 साल। ठीक है, अगर हो सकता है 1 साल की लिमिट लगाई जाए बस। ठीक है, लेकिन 5 साल से ज़्यादा आरबीआई लिमिट नहीं लगा सकता कि आप दोबारा इस पे आके नहीं बैठेंगे, ये ऑफिस आप नहीं संभाल लेंगे। ठीक है। If any person in respect of whom an order is made by RBI and under subsection 1 or under provision to subsection 2 contravenes the provisions of this section, he shall be punishable with fine which may extend to 250 rupees for each day। अगर जिसके खिलाफ भी RBI ने ऑर्डर निकाला है, अगर वो उसको फॉलो नहीं करता है, तो जितने दिन तक वो फॉलो नहीं करेगा तो पर डे के हिसाब से 250 रुपीज़ एक फाइन चढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना। मेन चीज़ ये याद रखनी है कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील जाएगी। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर होगा दैट वुड बी फाइनल। ठीक है ना। अब इसमें सेक्शन 36A(b) जो है, ये इसमें कहता है कि आरबीआई क्या कर सकता है, बैंक किसी भी बैंक के लिए एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। ठीक है ना, वो एक एडिशनल डायरेक्टर उस बैंक में एडिशनल डायरेक्टर की तरह काम करेगा, लेकिन उसमें ये है, जो भी एक एडिशनल डायरेक्टर की तरह काम करेगा, ही शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ आरबीआई and subject thereto for a period not exceeding 3 years। ठीक, और such further orders not exceeding 3 years। ठीक, कह रहा है कि मैक्सिमम 3 साल तक ही वो एडिशनल डायरेक्टर बन के काम कर सकता है। ठीक, ये एक चीज़ है, आरबीआई एडिशनल डायरेक्टर बैंक को अपॉइंट कर सकता है और वो एडिशनल डायरेक्टर 3 साल से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। ठीक, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे को तो दिखे नहीं। ठीक, बाकी हम लोग आगे अगली वीडियो में देखते हैं क्या है, क्या खास उसमें है। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे ये 36AD के पहले ये वाला भी ज़रूर देखेंगे एक बार, सुपर सेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन सर्टेन केसेस, 36ACA। ठीक है ना, ये आरबीआई की बहुत ही एक ओवर द टॉप पावर है बैंकों के ऊपर, इसको भी हम लोग चेक करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।